Hi, Seema Keshwani, your guide for the today's session. आज का सेशन उन लोगों के लिए है जिनके घर वो बना रहे थे बट बीच में किसी कारणवश घर बनना बंद हो गया, या कोई ऐसी चीज जो आपने घर में कंस्ट्रक्शन शुरू करी हो एंड कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं हो रही हो। अब कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी हो सकती है। जब मैं कंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मुद्दे पे लें, आप उसको अपने दुकान के मुद्दे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री, अपना वेयर हाउस, एनीथिंग एट ऑल जिसका प्रोजेक्ट आपने अभी शुरू किया है या पिछले 6 महीने या साल से चल रहा है बट खत्म नहीं हो रहा, कनेक्टेड टू कंस्ट्रक्शन। तो आज का पूरा टॉपिक उसके लिए होगा। क्या कर सकते हैं हम आपके लिए एस्ट्रो हेल्थ 24? पहली चीज तो हम आपको टैरो की गाइडेंस देंगे कि कब बनेगा, कैसे होगा। अगर आपको कोई रेमेडी करनी होगी तो वो बताई जाएगी। दूसरा, एंजल्स के कार्ड उठाए जाएंगे आपको बताने के लिए कि आपका प्रोसेस, एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं, कब तक होगा, एंड अगर कोई बाधा आ रही है तो बाधा कैसे हटाई जाती है। तीसरा और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रो हेल्थ 24 आपको देगा वो होगा एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी। उसको देखने के लिए आपको पूरी वीडियो की एंड तक हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करिए। YouTube पे एस्ट्रो हेल्थ 24 के नाम से हैं हम, एंड आप चाहें अपना क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज वहां डाल सकते हैं जिससे हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं सेशन। अपना क्वेश्चन अपने मन में रखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम आपका है और जो रुका हुआ है उसमें अपनी एनर्जी डालिए एंड कार्ड 1 या कार्ड 2 चूज करिए। राइट, कार्ड 1 या कार्ड 2 ना। कार्ड 1 जिन्होंने चूज किया है, बहुत परेशानियां आ रही हैं आपको, बहुत मतलब बहुत। एक छोटी सी चीज के लिए भी लिटरली आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा। आपके काम नहीं हो रहे एंड रुक रुक के हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपका पैसा इतना ज्यादा लग चुका है कि अब आपकी हिम्मत टूट रही है कि मैं ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाऊं या ना करवाऊं, या जैसा है वैसा ही छोड़ दूं। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी हिम्मत रखिए। जो होना था वो तो देखिए हो गया, कोई नहीं बदल सकता। वो परेशानी आनी थी, वो परेशानी आई और खत्म हो गई। अब आने वाले टाइम में टैरो आपको क्या प्रेडिक्शंस दे रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि मात्र 5 महीने का वेट और करिए एंड बिना लड़ाई झगड़े के करिए। ना ही अपने इंटीरियर से लड़िए, ना ही अपने आर्किटेक्ट से लड़िए, और ना ही जो वहां पे छोटी मोटी जो लेबर आ रही है उनसे लड़िए। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका काम रुक रहा है वो बदुआओं की वजह से रुक रहा है। और बदुआ कहाँ से आ रही है? बदुआ आ रही है लो क्लास, जो मतलब जो थोड़े कम वेजेस वाले लोग होते हैं वहां से आ रही है। तो इसको हटाने का एकमात्र सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो भी लेबर आपके घर आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम स्मूथली हो जाए और जल्दी हो जाए, उन्हें रोज शाम को चाय पिला दीजिए। अब क्या आप बोलेंगे चाय तो लेबर वैसे ही पीती है तो उसमें क्या बड़ी चीज हो गई? अपने हाथ से बना के पिलाइए। मार्केट की चाय इसमें काम नहीं करेगी क्योंकि हम रेमेडी कर रहे हैं। डेली रोज शाम को जितनी भी लेबर आपके घर आ रही है, या जितनी भी लेबर अगर ये घर में है और आप बना के पिला सकते हैं तो ठीक है, और अगर ये आपके फैक्ट्री प्रेमाइसिस में है या आपके शॉप प्रेमाइसिस में है जहां पे आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं, आपको मार्केट से ही दिलवानी पड़ेगी, इतना जरूर करिए कि जब चाय बट रही हो अपना हाथ उस चाय पे लगवा दीजिए। देखिए 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स अमेजिंग आएंगे एंड आपके काम बहुत जल्दी बन जाएंगे। ये थी टैरो जिन्होंने कार्ड 1 उठाया था या अपने मन में सोचा था, उनकी प्रेडिक्शन। कार्ड 2 जिन्होंने उठाया है उनका तो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बदुआओं का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे फैक्टर है जेलसी का। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो नहीं चाहते आपका काम पूरा हो, वो चाहते हैं कि आप परेशान रहें, आपका पैसा ऐसे ही पानी की तरह बहता रहे और आप अपने मानसिक संतुलन खो दें। पर देखिए समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान है
तभी हम हैं यहाँ पे आपको देने के लिए। तो जिन्होंने कार्ड 2 उठाया है, मुद्दा क्या है यहाँ पे? घर क्यों नहीं बन रहा, दुकान क्यों नहीं बन रही, फैक्ट्री क्यों नहीं बन रही, वेयर हाउस क्यों नहीं बन रहा, कंस्ट्रक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। कोई पीछे से बैक स्टैप कर रहा है, किसी की नजर की वजह से आपका काम बंद गया है, आपका काम खुल नहीं रहा है, आपकी लेबर टिक नहीं रही है, आपका मतलब एक बार कराते होंगे फिर दोबारा कराने की जरूरत पड़ रही होगी, ये सब कुछ हो रहा होगा। बट अच्छी चीज ये कह रहा है टैरो, जस्ट वेट फॉर 1 मंथ। मैं नहीं कह रही कि 1 महीने में कोई जादू होगा और घर बनना शुरू हो जाएगा या घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जिसने भी अपना बुरी दृष्टि से आपके घर के कामों को या किसी भी चीज को जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है आपकी बांध रखा है, वो 1 महीने में डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको हर मंडे शिवलिंग पर जाकर एक दूध की थैली रख के आनी है। हर मंडे शिवलिंग पर जाकर एक दूध की थैली, घर का कोई भी एक सदस्य जाकर रखा है, जो मुख्य सदस्य है अगर वो रखाता है तो बाधाएं हट जाएंगी, जिसने बांध रखा है वो अपने आप खुल जाएगा और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपका घर शानदार बनके खड़ा हो गया, या दुकान या फैक्ट्री या जहां पे भी कंस्ट्रक्शन रुक गई है और किसी कारणवश नहीं हो पा रही है। अब उठाते हैं एंजल्स का कार्ड। एंजल्स का कार्ड 1 के लिए है गॉड बॉक्स। गॉड बॉक्स का मतलब यही होता है, अपनी जितनी भी परेशानियां हैं एक डब्बे में एक पर्ची लिखिए और प्रभु को अर्पण करिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, जिन्होंने कार्ड 1 चुना है, एंजल्स आपको कह रहे हैं एक चिट्ठी लिखिए, एक प्रॉपर चिट्ठी लिखिए कि मेरा ये घर प्रभु इतने टाइम में बन जाना चाहिए। अब उस चिट्ठी को आपको करना क्या है? उस चिट्ठी को आपको गणेश जी के चरणों में जाकर छोड़ के आनी है। बार बार ये चिट्ठी नहीं लिखनी है, मात्र एक बार लिखनी है। कागज बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और लाल पेन होनी चाहिए। अपने घर के सारे सदस्यों का नाम लिखना है, अपने घर का एड्रेस लिखना है और गणेश जी के चरणों में इस वेडनेसडे जाके ये चिट्ठी छोड़ आइए। आपके काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। जिन्होंने कार्ड 2 चुना उनका आ रहा है एंजल्स के हिसाब से इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके काम हो रहे हैं उसको सोच समझ के ध्यान से करिए। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज हो गई कि कार्ड 2 जिन्होंने चुना वो सिर्फ दूध की थैली रखाइए शिवलिंग पे, आपके काम हो जाएंगे। और अपने फोकस करिए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, कौन सी लेबर ठीक से काम नहीं कर रही, काम अवश्य होंगे। तो ये थी टैरो की एंड एंजल्स की प्रेडिक्शन। अब हम एस्ट्रो हेल्प 24 आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? जो भी आपका घर बन रहा होगा और कंस्ट्रक्शन रुकी हुई होगी, या जो दुकान बन रही होगी, या फैक्ट्री बन रही होगी, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन जहां पे भी रुकी हुई होगी, आपको क्या करना है? आपको उस प्रेमाइसिस की जाके नजर उतारनी है। ये कैसे करते हैं? लिख लीजिए अगर पेन पेपर है तो। आपको अपने राइट हैंड की मुट्ठी में पीली सरसों, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक, ये नॉर्मल नमक है जो हम घर में यूज करते हैं, पकड़ लेना है अपने राइट हैंड की मुट्ठी में। अपने उस प्रेमाइसिस जो भी हो, घर है, शॉप है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, जिसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉक पूरा का पूरा घुमाना है। जैसे कि ये आपका प्रवेश द्वार है जहां से आप अंदर घुसते हैं, तो आप उसको एंटी क्लॉक टाइम्स ऐसे बंद मुट्ठी को 7 बारी घुमाएंगे, अपने सिर के ऊपर से उसे पीछे फेंक देंगे। इससे क्या होगा? इससे नजर जिसने भी आपको बांध रखा होगा, आपके घर को बांध रखा होगा, वो खत्म हो जाएगी। ये छोटी छोटी रेमेडीज करिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। एंड आई होप ये वीडियोस आप बहुत लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन लोग अभी इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज सीमा केशवानी, योर लाइफ कोच।